फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक का है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे हम जो कैपिटलाइजेशन मेथड सीखेंगे वो हमारा कौन सा होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड होगा। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का कौन सा मेथड था, हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन यहाँ पे अब जो करेंगे हम क्या है, कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हमारे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह ही 5 स्टेप होते हैं कैपिटलाइजेशन के, जो मैं फॉलोइंग यहाँ पे आपको शो कर दूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इसके भी हमारे कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, इसके दो मेथड आपको बताए गए थे, एक तो एसेट्स अप्रोच और एक क्या है, लायबिलिटी अप्रोच। जैसे एसेट्स अप्रोच बोलेंगे तो इसमें क्या करना है, हमें टोटल असेट्स में से माइनस कर देनी है आउटसाइडर लायबिलिटीज। वहीं अगर हम लायबिलिटी अप्रोच पे जाएंगे तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या करना होता है, हमें कैपिटल में हमें प्लस कर देने हैं ऑल रिजर्व और माइनस कर देनी है फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर सेकंड, जो है हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जो टोटल प्रॉफिट होगा और जितने भी साल का टोटल प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ ईयर से कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में निकाल ली थी उसको मल्टीप्लाई करना है एनआरआर से और डिवाइड करना है हमें 100 से। ये हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 में हमें निकालना होता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे हमें क्या निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके स्टेप नंबर 5। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 को सीखने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ये शुरुआत से 4 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ये चारों स्टेप हमारे कौन से रिलेट कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड को। सब स्टेप के बाद हमें क्या पता लगता है यहाँ पे कि ये जो शुरुआत के 4 स्टेप है ये बिल्कुल क्या है, हमारे बिल्कुल एज इट इज सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो 5th स्टेप है वो थोड़ा चेंज हो जाता है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड जो गुडविल निकालनी होती है, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से और डिवाइड करना है एनआरआर से, जो हमारा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुडविल ऑफ वैल्यूएशन इजीली हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप है गुडविल ऑफ वैल्यूएशन के बाद कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक हमारा एज इट इज किसकी तरह है, सुपर प्रॉफिट मेथड की तरह है। और स्टेप नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है, जिसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है एनआरआर से। अब हम यहाँ पे सेम कंसेप्ट में एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन जैसा आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 रुपीज पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जीएस एंड कंपनी का 50,000 रुपये एक साल का। अब उसमें तो रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 3 लाख रुपीज। यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, कितनी, 3 लाख रुपीज गिवन है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, एनआरआर की रेट कितनी दे रखी है, यहाँ पे 10% दे रखी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें यहाँ पे दोनों मेथड से गुडविल निकालनी है, एक तो कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें 3 ईयर की हमारी क्या है, परचेजिंग ईयर है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जैसे कि आपको पहले बता रखा है, यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, जो कि कितना है, केवल 50,000 रुपये। वही हमें
कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, ये कितने हैं हमारे पास 3 लाख रुपीज, और साथ में हमें दे रखा है NRR जो हमारा कितना है यहाँ पे ओनली 10%। ये हम यहाँ पे 3 चीज दे रखी है क्वेश्चन में गिवन, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पूरा यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से होगा, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से भी होगा और एक कहते हैं कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से भी होगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें डायरेक्टली यहाँ पे गिवन दे रहे हैं कितनी 3 लाख रुपीज। उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हमें भी डायरेक्ट गिवन दे रहा है कितना यहाँ पे 50,000 रुपीज। एंड व्हाट नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करो NRR से, डिवाइड कर दो 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी यहाँ पे 3 लाख रुपीज, और मल्टीप्लाई करना हमें 10/100, जो हमारे NRR की रेट कितनी है 10%। यहाँ 0 से ये वाला 0 कट, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट, हमारे पास कितनी आ गई 30,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर लिया था, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कब करा है, स्टेप नंबर 3 में। सुपर एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पे 50,000 रुपीज, और वहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा 30,000 रुपीज। 50,000 में 30,000 गए तो हमारे पास कितना बचेगा 20,000 रुपीज। ये हमारा क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, NRR की रेट कितनी थी 10%, 0 से यहाँ पे 0 कट हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 2 लाख। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 लाख। ये हमारा क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन है एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन हमें साथ में क्या बताया गया था कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी करना है, जहाँ पे 3 ईयर परचेज आपकी क्या रहेगी, गुडविल की रहेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तो क्या बिल्कुल सिमिलर है। हमें क्या करना है, सिर्फ स्टेप नंबर 5 चेंज करना है। स्टेप नंबर 5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है यहाँ पे कितना निकला था 20,000 रुपीज, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमें कितनी गिवन थी यहाँ पे 3 ईयर की। तो 20,000 को जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज। ये हमारा 60,000 रुपीज का वैल्यूएशन किसकी है, गुडविल की है एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड। और हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए क्या आते हैं, किसके अकॉर्डिंग है, ये एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।